तो प्रश्नावली अनुसूची से कम समय में जल्दी से जल्दी सूचना प्राप्त करने का एक साधन है। तीसरा है अंतर अध्ययन क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहां प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं होता। स्पष्ट है? नेक्स्ट है सूचना प्राप्ति। अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर स्वयं भरता है, जबकि प्रश्नावली में उत्तरदाता प्रश्नों को स्वयं पढ़कर, समझकर, फिर उसको स्वयं ही भरता है। अध्ययन की गहनता। अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाएं गहन, विस्तृत और विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति के कारण प्रश्नों से संबंधित कठिनाई समझा दी जाती है, जबकि प्रश्नावली द्वारा सतही और मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जाती सकती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न का उत्तर। अनुसूची में प्रश्नों की रचना प्रगणक एवं अनुसंधानकर्ता के स्तर से ही की जाती है। प्रश्नावली में सूचनादाता के स्तर से, जो सूचनादाता है वो जो कह रहा है उस स्तर से हम करेंगे प्रश्न का उत्तर। और अनुसूची में प्रश्नों की रचना जो प्रगणक है या जो अनुसंधान करता है के स्तर से की जाती है, क्योंकि वो वहां बैठा है ना, भरवा रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना, जो उत्तर मिल रहे हैं वो अपने हिसाब से कि ये कहना चाह रहे हैं हम लगा लेते हैं। शिक्षा के आधार पर अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है। 8वां है निदर्शन। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का ही चयन किया जाता है, अतः वे समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है। फिर नेक्स्ट व्याख्यात्मक टिप्पणियां। व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है अतः तकनीकी शब्दों तथा इकाइयों को समझने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां तथा फुटनोट्स भी दिए जाते हैं, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उपस्थित होता है, अतः इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां होती हैं प्रश्नावली में और अनुसूची में नहीं होती। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो अंतर है वो है समय, श्रम और धन। तो अगर हम इतने अंतरों को देखें तो हमें स्पष्ट होता है कि अनुसूची द्वारा किसी क्षेत्र का अध्ययन करने में अधिक समय, अधिक श्रम और अधिक धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रश्नावली में समय, कार्यकर्ता एवं धन की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि वहां हमें अनुसंधानकर्ता को जाना ही नहीं पड़ रहा ना, तो समय बच गया। जब जाना नहीं पड़ रहा तो धन भी खर्च नहीं हो रहा, और जब धन भी खर्च नहीं हो रहा, जाना भी नहीं पड़ रहा, तो श्रम तो कम हुआ ही हुआ। लेकिन अनुसूची है, जहां भी हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, जो भी क्षेत्र हमने लिया है अपने अध्ययन के लिए, तो वहां जाने में समय और धन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। और जब समय और धन
दोनों ही लगते हैं तो श्रम भी हमें उससे ज़्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट है पक्षपात। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय एवं पक्ष का प्रभाव डाल सकता है। वह सूचनादाता के विचारों को भी प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, अतः उसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। 12वां, प्रत्युत्तर का प्रतिशत। अनुसूची द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर की संभावना 100% होती है, जबकि प्रश्नावली में यह प्रतिशत बहुत प्रयत्न करने पर भी 50 से अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि हम 100 को भेजते हैं, 50 तो हमें लौटा देंगे, लेकिन 50 तो देंगे ही नहीं उत्तर। हाँ ठीक है, किसी ने भेजा है, रखो, उठा के रख दो। फिर रिमाइंडर करवाया, अच्छा भेजते हैं, फिर गोल। तो ये मान के चलते हैं कि हमने 100 सूचनादाताओं को अपन प्रश्नावली भेजी है तो 50 की ही आएगी, 50 तो वापस आएंगे नहीं। इसलिए वहां डेटा कलेक्शन के लिए जो सैंपलिंग है वो हमें ज्यादा लेनी पड़ती है। अवलोकन। अनुसूची का प्रयोग करने के दौरान अवलोकन भी किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में इसका अवसर नहीं रहता। अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर के आधार पर किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इनका संबंध अध्ययनशील सूचनादाताओं की प्रकृति और उपयोग की भिन्नता से है, और इन्हीं के आधार पर हमें यह तय करना होगा कि कौन सी विधि को अपनाया जाए। भारत जैसे देश में यहाँ शिक्षा का अभाव और सांस्कृतिक भिन्नता बहुत है, अनुसूची का प्रयोग अधिक लाभप्रद है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अध्ययनों में दोनों को ही उपयोगी पाया है। रेमजे ने यौन व्यवहारों के अध्ययन में अनुसूची को अधिक उपयोगी पाया है। फिंगर ने यौन विश्वासों तथा कॉलेज छात्रों के व्यवहार के अध्ययन में प्रश्नावली एवं अनुसूची द्वारा समान रूप से उपयोगी सूचनाएं संकलित की। एलिस ने कॉलेज छात्रों के प्रेम संबंधों द्वारा की जाने वाली जानकारी प्रश्नावली को अधिक उपयुक्त पाया, क्योंकि अभी किसी से सीधे सीधे हम पूछते हैं कि तुम्हारा किसी से प्यार चल रहा है, प्यार कैसा है, तो छात्राएं बताने में थोड़ा संकोच करती हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, महिला या पुरुष, उसे स्पष्ट रूप से बताने में थोड़ा सा संकोच आता है प्रेम संबंधों को। और ये चीज जब हम प्रश्नावली के द्वारा पूछते हैं तो गुप्त उसमें पूरी बातें अपने मन की लिख भी देते हैं। इसी प्रकार से साक्षात्कार व अनुसूची की तुलना में डाक प्रेषित प्रश्नावली से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अनुसूची और प्रश्नावली अपने अपने स्थान पर बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। अब आता है कि अनुसूची के लाभ क्या हैं। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में संकलन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रविधि माना जाता है। इसका कारण इसकी निम्नांकित उपयोगिताएं हैं। नंबर 1, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है, इसलिए यह क्या है, अत्यधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। दूसरा है व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे
सूचना दाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों की सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न वह संदेह और भ्रम को भी दूर कर देता है। तीसरा है सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं, अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति एवं कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं, यह अनुसूची से पहले ही लिखा होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं होती। नेक्स्ट, अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है, अतः वह घटनाओं का वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि हो